यह कोई यादृच्छिक घटना नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें एक लड़की आपके लक्ष्य, ऊर्जा और आत्मविश्वास को धीरे धीरे चूस लेती है। यह तब नहीं होता जब वह जानबूझकर तुम्हें तोड़ना चाहती है, बल्कि अक्सर तब होता है जब वह तुमसे प्यार करती है। लेकिन यहां खतरा यह है, प्यार भी एक जाल हो सकता है। एक ऐसा जाल जो तुम्हें खुशी के नाम पर तुम्हारे आत्मविकास से दूर कर देता है। जंग कहते थे कि जब तक एक पुरुष अपनी अनिमा को नहीं जानता, वह किसी भी औरत के जाल में फंस सकता है। और जब वह फंस जाता है तो वह अपने आप को भूल जाता है, वह अपने लक्ष्य को भूल जाता है, वह अपने सपने को भूल जाता है, वह अपनी ऊर्जा को उस रिश्ते में डाल देता है। और एक दिन जब वह जागता है तो पाता है कि उसके पास कुछ नहीं बचा, न लक्ष्य, न ऊर्जा, न आत्मविश्वास। एक लड़की जो तुम्हारे लक्ष्य के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुम्हारे भावनाओं के खिलाफ भी नहीं है, वह फिर भी तुम्हारे लक्ष्य को तोड़ सकती है। कैसे? बस इतना करके कि वह तुम्हारे समय को खा जाए, वह तुम्हारे ध्यान को चुरा ले, वह तुम्हारे दिमाग में एक भावनात्मक निर्भरता बना ले। तुम उसके बारे में सोचने लगते हो, तुम उसके मैसेज का इंतजार करते हो, तुम उसकी स्टोरी चेक करते हो, तुम उसके लिए अपना दिन बनाते हो। और जब तुम्हारा पूरा दिमाग उस पर केंद्रित हो जाता है तो तुम्हारे लक्ष्य के लिए कोई जगह नहीं बचती। तुम अपने काम में मन नहीं लगा पाते, तुम अपने आदतों को छोड़ देते हो, तुम अपने रूटीन को तोड़ देते हो, और धीरे धीरे तुम अपने आप को खो देते हो। यह कोई बुराई नहीं है, यह प्रकृति का एक नियम है। लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह विनाशकारी हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ समय चुराने तक सीमित नहीं है। एक लड़की तुम्हारी ऊर्जा को भी चूस सकती है। कैसे? जब वह तुम्हारे साथ लगातार भावनात्मक ड्रामा करती है, जब वह तुम्हारे साथ लड़ाई करती है, जब वह तुम्हें गिल्टी फील कराती है, जब वह तुम्हें इग्नोर करती है, जब वह तुम्हें तुलना करती है। इन सभी चीजों से तुम्हारा मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का रिसाव होता है। तुम थके हुए महसूस करते हो, तुम अपने काम में ऊर्जा नहीं लगा पाते, तुम अपने आप को खाली महसूस करते हो। और यही वो जगह है जहां वह तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देती है, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा खो देते हो तो तुम किसी और के नियंत्रण में आ जाते हो। वह तुम्हें ऐसा एहसास दिलाती है कि तुम बिना उसके अधूरे हो, कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते। और जब तुम इस बात पर विश्वास करने लगते हो तो तुम उसके आसपास के जाल में फंस जाते हो, जहां तुम न जी सको, न मर सको। यह जाल एक लड़की के द्वारा जानबूझकर नहीं बनाया जाता। अक्सर वह खुद भी इसके शिकार होती है। लेकिन जब एक लड़की जागरूक होती है तो वह इस जाल को एक शक्तिशाली हथियार बना लेती है। वह जानती है कि एक आंसू, एक मौन, एक मैसेज उसके प्रेमी के दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। वह जानती है कि जब तक वह उसके भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखेगी, तब तक वह उसके लक्ष्य, ऊर्जा और आत्मविश्वास को चूस सकती है। और जब वह उसे तोड़ देती है तो वह उसे फिर से ठीक करने का दावा करती है। यह एक चक्र है जिसमें वह उसे तोड़ती है, फिर बचाती है, फिर तोड़ती है, और इस तरह वह उसे अपने नियंत्रण में रखती है। लेकिन यहां एक गहरा सच छिपा है। यह सिर्फ महिलाओं की गलती नहीं है, यह उस पुरुष की भी जिम्मेदारी है जो खुद को नहीं जानता। जंग कहते थे कि जब तक तुम अपनी अनीमा को नहीं जानते, तुम किसी भी औरत के जाल में फंस सकते हो। जब तक तुम अपनी छाया को नहीं देखते, तुम दूसरों पर दोष लगाते रहोगे। जब तक तुम अपने आर्केटाइप्स को नहीं समझते, तुम उनके खेल में खेलते रहोगे। एक आदमी जो खुद को नहीं जानता, वह किसी भी लड़की के आकर्षण में खो जाता है। वह उसे वास्तविकता में नहीं, बल्कि अपने सपने के रूप में देखता है। वह उसे देवी बना देता है, वह उसके लिए त्याग करता है। लेकिन जब वह सच्चाई देखता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी खुद को नहीं जाना, उसने कभी अपनी छाया को नहीं देखा, उसने कभी अपनी अनीमा को नहीं पहचाना। और यही कारण है कि वह उस जाल में फंस जाता है। तो फिर सवाल ये है, कैसे खुद को बचाओ? जंग का जवाब स्पष्ट था, जागरूकता। उन्होंने जागरूकता के 5 चरण बताए। पहला चरण, अपने आप को देखना। खुद को आईने की तरह देखो। तुम्हारे आकर्षण, तुम्हारे प्यार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ तुम्हारे अनचेतन मन का खेल है। अगर तुम इस खेल को नहीं समझते तो तुम उसका शिकार बन जाते हो। दूसरा चरण, अपनी छाया को देखना। वो सभी भावनाएं जिन्हें तुम अस्वीकार करते हो, क्रोध, ईर्ष्या, बेरहमी। जब तक तुम इन्हें नहीं देखते, तुम दूसरों पर दोष लगाते रहोगे। तीसरा चरण, अपनी अनीमा को पहचानना। जब तक तुम नहीं जानते कि तुम किस तरह की महिला के प्रति आकर्षित होते हो, तब तक तुम किसी भी औरत के जाल में फंस सकते हो। चौथा चरण,
अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना। जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्रेम से ऊपर नहीं रखते, तब तक तुम भावनाओं के खेल में खो जाते हो। 5वां चरण, एकांत में जाना। जंग कहते थे कि एकांत में ही आत्मज्ञान होता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद से बात कर पाते हो। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपनी छाया को देख पाते हो। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपनी अनीमा को पहचान पाते हो। अंत में जंग का सबसे बड़ा संदेश था, जागो, खुद को जानो। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम किसी और के सपने में जी रहे होते हो। तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ तुम्हारे अनचेतन मन का खेल है। और अगर तुम इस खेल को नहीं समझते तो तुम उसका शिकार बन जाते हो। इसलिए जागो, अपने आप को जानो, अपनी छाया को देखो, अपनी अनीमा को पहचानो। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम किसी और के सपने में जी रहे होते हो।